उनके साथ हैं और पूरी हुकूमत की इंतजामिया उनके साथ है। तो इस वक्त जाहिर है कि हुकूमत सिंध का फोकस रिलीफ पर है, हुकूमत सिंध का फोकस डी वाटरिंग पर है, और हमारे चेयरमैन और फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पूरी दुनिया में हर जगह पे एक ही आवाज उठा रहे हैं कि क्लाइमेट जस्टिस, और उनकी कोशिशों की वजह से पूरी दुनिया का जो फोकस है वो इसी तरफ हो रहा है कि जी जो वाकई लोग बेयारो मददगार हैं, जिनके घर गिर गए हैं, जो कि मिलियंस में घर हैं, तो क्या तादाद में लोग होंगे, वो लोग जो इस वक्त हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, वो लोग जो इस वक्त अपनी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ देख रहे हैं, वो लोग जो इस वक्त पूरी दुनिया की तरफ देख रहे हैं कि जी पूरी दुनिया उनकी मदद करे, तो फोकस किसी भी इंसान दोस्त का, किसी भी इंसानियत के दोस्त का, एक अच्छे इंसान का फोकस होना चाहिए कि इस वक्त जो मुतासरीन हैं, जो बेयारो मददगार हैं, वो किस चीजों में उनको इस वक्त जरूरत है कि हम सबको फोकस वहां रखना चाहिए। लेकिन उसके बरक्स एक फ्रॉडी शख्स जो कि इन मुतासरीन के नाम पर इमदाद इकट्ठा कर चुका है, इन मुतासरीन के नाम पर उसने पैसे जमा किए, ना ही वो पैसे मुतासरीन तक पहुंचे, ना ही वो खुद उन मुतासरीन तक पहुंचा, ना ही उनकी जमात उन मुतासरीन तक पहुंची। हम शुक्रगुजार हैं कि हुकूमत सिंध, हुकूमत पाकिस्तान, आपकी एनजीओज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जितने जिस तरह बढ़ चढ़कर, आपकी सिविल सोसाइटी ने जितना बढ़ चढ़कर इमदादी कामों में, सरगर्मियों में आगे बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा लिया, वो सब लोग हैं इंसान दोस्त, जिनको इंसान की फिक्र, अवाम की फिक्र है। सियासी पार्टियां सियासत करती हैं अवाम के लिए, सियासी पार्टियां सियासत करती हैं अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए, अवाम की मदद करने के लिए। लेकिन जो इक्तदार के हवस का पुजारी, जिसके साथ जिसकी सब नींदें हराम है, जिसका सुख चैन जो है इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ वो तड़प रहा है कि किस तरीके से मैं वापस वजीर आजम हाउस जाऊं, वापस मुफ्त की रोटियां वहां पे खाऊं, वापस वहां से हेलीकॉप्टर से बनी गाला जाऊं, वापस कौम के पैसों पे अयाशियां करूं, वापस फिर तोहफे मिले, फिर तोहफे बेचूं, फिर पूरे खानदान ने बैठकर उस पर अयाशियां करनी है। उसका फोकस उस वक्त उस तरफ है। लेकिन जो भी इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत है और खुसूसी तौर पर सिंध हुकूमत है, उसका फोकस है कि हम इन मुतासिरीन की मदद करें। आप देख रहे होंगे 2-3 दिन से वो जो बेताब रूह जो है, जो तड़पती रूह है इमरान खान की, रोज टीवी पे आके बस उल्टी सीधी बातें, गलत बातें, गलत प्रोपेगेंडाज और झूठे और मनगढ़ंत इल्जामात अपनी ऑपोजिशन पे लगाना, जो उनकी ऑपोजिशन है उन पे लगाना, उसका काम वो जारी है। कल और आज भी उसने अपने खिताब के दौरान मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब का नाम लिया, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा का नाम लिया, और फिर उल्टी सीधी बातें उसने करना शुरू कर दी। हालांकि जब इमरान खान वजीर आजम था तब उसने झूठे मुकदमात में मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब को, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा को गिरफ्तार किया, और तब भी उसका शौक पूरा नहीं हुआ तो ईद की रात को लेट आवर्स में, मिडनाइट में मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा को हॉस्पिटल से जबरदस्ती गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। हमारे मजहब में, हमारे पाकिस्तान के कल्चर में हमारी लड़ाइयां हमेशा मर्दों तक रहती हैं, घर की खवातीन को कभी उसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन इमरान खान ने वो तमाम रिवायतों को उसने अबूर किया, जो हमारे कल्चरल नॉर्म्स थे, जो हमारी कल्चरल वैल्यूज थी, उसको, उसकी धज्जियां उड़ाते हुए एक खातून को उसने आपकी कस्टडी में हॉस्पिटल में मौजूद थी, उसको ईद की रात को इस तरह उठा के और फिर उनको अडियाला जेल में भेज देना,
ये एक शर्मनाक हद तक गिरी हुई हरकत थी। अच्छा, वो शख्स फिर उस पर भी पेट नहीं भरे, उसकी पार्टी के एमपीएस ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा पे फिर एलिगेशन लगाए, झूठे एलिगेशन लगाए। 4 साल तक मुकदमा चलता रहा। आज इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि जी देखें जी मेरी हुकूमत चली गई तो फिर देखें इनको क्लीन चिट मिल गई। उस बेवकूफ इंसान को यह पता नहीं है कि आज 3 साल तक यह मुकदमा इसकी अपनी हुकूमत में चलता रहा और इलेक्शन कमीशन भी इसकी अपनी थी, पहले भी अपनी थी, बाद में भी इसकी अपनी थी। तो अगर कोई इसके पास शवाहिद और सबूत होते तो उस वक्त वो जो उसको इलेक्शन कमीशन से ऑर्डर लेना होता तो ले लेता। ये तो नहीं है कि आप मुकदमा किसी पे कर लो और 4 साल के बाद किसी को रिलीफ मिले तो उस पर भी आप प्रोपेगेंडास करने शुरू कर दो। 4 साल तक तो क्या सारी उम्र तो आपको मुकदमा को कोई फेस नहीं करेगा बैठकर। आपने अपने असर सूख का गलत इस्तेमाल करते हुए आपने तमाम ऑपोजिशन पर मुकदमात बनाए, आपने लोगों को घरों में जेलों में डाला, लोगों की फैमिलीज पे मुकदमात बनाए, लोगों की माओ बहनों पे मुकदमात बनाए, लोगों की बेगमात पे मुकदमात बनवाए, आपने सब चीजें की। लेकिन उसके बरक्स आज दिन तक वफाकी हुकूमत वो सिलाई मशीन से जिसने अरबों रुपए कमाए, अमेरिका में पैसे भिजवाए, अलीमा बाजी, उसको अभी तक वफाकी हुकूमत ने कुछ नहीं किया, ना पंजाब हुकूमत ने कुछ किया। जो कि एमनेस्टी स्कीम, जिसको इमरान खान कहते रहे कि ये सिर्फ चोरों और डाकुओं के लिए स्कीम है, ये मैं नहीं कहता था, ये इमरान खान साहब फरमाते थे कि एमनेस्टी स्कीम चोरों और डाकुओं के लिए है। और उसका फायदा किसने उठाया? इसकी अपनी बहन ने उठाया, अलीमा खान ने उठाया। पीपुल्स पार्टी की तो किसी लीडर ने इसका एमनेस्टी स्कीम का फायदा नहीं उठाया। किसी एक का नाम ले दे पीपुल्स पार्टी के किसी भी लीडर ने, वो जो चोरों और डाकुओं को और काला धन को सफेद करने वालों को एमनेस्टी स्कीम मिलती है, उसका फायदा उठाते तो उसमें एक ही नाम आता है, अलीमा खान। और उससे पूछा गया भाई आपने ये अरबों रुपए कैसे आपके पास आए, आपके वालिद साहब क्या करते थे, आपके खानदान के असासे क्या थे, उनका बैकग्राउंड क्या था, आपने ये अरबों रुपए किस तरह से अमेरिका में प्रॉपर्टियां खरीदी, दुबई में प्रॉपर्टियां खरीदी, अपना बैकग्राउंड बताया। बोलते कि मैंने सिलाई मशीन चलाई थी, वो सिलाई मशीन से अरबों रुपए कमा दिया अलीमा बाजी ने। उस पर इमरान खान साहब खुश हैं। अभी ये बात करें दूसरों की घर की खवातीन पे, आज भी इमरान खान ने ये अपने जबान से ये बात की है मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा पे। आज भी पूरी दुनिया को पता है वो गोगी साहिबा जो कि फ्रंट लेडी मशहूर थी बन्नी गाला में जादूगरनी की, वो जादूगरनी की फ्रंट लेडी कहां है? वो फ्रंट लेडी जिसमें इमरान खान कहते थे बेचारी गोगी, वो कहां है तुम्हारी बेचारी गोगी? बुलाओ ना अपनी बेचारी गोगी को, लाओ ना अपनी बेचारी गोगी को। क्यों मुल्क से बाहर फरार है वो? और किसको नहीं पता? पंजाब के बच्चे बच्चे को पता है कि वो बेचारी गोगी जो है तहसीलदार की ट्रांसफर पोस्टिंग हो तो उसको पैसे दो, एसएचओ की ट्रांसफर पोस्टिंग हो तो उसको पैसे दो, डिप्टी कमिश्नर की ट्रांसफर पोस्टिंग हो तो बेचारी गोगी को पैसे दो, एसएसपी लगवाना हो, डीपीओ लगवाना हो तो बेचारी गोगी को पैसे दो। वो सेक्रेटरी तक बेचारी गोगी को पैसे दे के आप लगवाते थे। वो किससे छुपा हुआ है इमरान खान? वो सारी चीजें तुम्हारी। और अगर तुम समझते हो कि तुम बेगुनाह हो, बेकसूर हो, तो बुला लो अपनी उस बेचारी गोगी को। क्यों छुपा के बैठे हो उसको बाहर? उसको सुना है आपने किसी मुल्क की शहरियत भी दिलवा दे दी है। वो प्राइवेट जहाज में बेचारी गोगी यहां से बिलियंस ऑफ रुपीस लेकर जाती थी। वो बेचारी गोगी फिर आपकी घड़ियां भी बेचती थी। वो बेचारी गोगी जो है बेचारी क्या क्या करती थी, उस पर इमरान खान साहब खामोश है। और अब मैं दूसरी बात पर, कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब को मईशत की बहुत ज्यादा परवाह है। हालांकि मईशत की परवाह सबसे ज्यादा हर पाकिस्तानी को है, क्योंकि हमारे मुल्क में का इस्तेहकाम इस मईशत पर है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जो पीटीआई के सोर्सेज बता रहे हैं कि इमरान खान खुद चाह रहे हैं किसी ना किसी सूरत में कि मुल्क खुदा ना खास्ता किसी मईशी दबाव में आए या कोई इसका दिवालिया निकले, अल्लाह ना करे, जो कि इमरान खान की ख्वाहिश है, जिसपे उनके पीटीआई के मेंबरान के आपको भी पता चले होंगे व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेज आ रहे हैं अपने बैंकों से सारे पैसे निकलवाओ। मसनूई तौर पर उनका यह फॉर्मूला है कि किसी तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। क्यों हमने पहले कहा था, देखिए जितने भी लीडर्स थे, हमारी हुकूमतें
शहीद बेनजीर भुट्टो साहबा की हुकूमत 2 दफा डिसॉल्व की गई। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की अपनी शहादत हुई। कभी किसी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडर ने मुल्क के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ, पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई साजिश नहीं की। डिक्टेटरों से मुकाबले किए, जनरल जावलर से पीपुल्स पार्टी ने मुकाबला किया, जनरल मुशर्रफ से मुकाबला किया, लेकिन कभी किसी इदारे को पीपुल्स पार्टी ने कभी मलाइन नहीं किया। मुल्क को कभी खुदा न खास्ता मलाइन नहीं किया। आपको याद होगा जो डिवोर्स में एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एज चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के वहां गए हुए थे, वहां पे भी और उस वक्त मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब सलाखों के पीछे थे। मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ऑपोजिशन में बैठे थे। वहां पे जब उनसे पाकिस्तानी अफवाज के बारे में सवाल किया गया, एक भारतीय जर्नलिस्ट ने, तो उन्होंने जवाब किया दिया, उसने इट्स माय आर्मी, और तुम लोग जो है, तुम्हारी एजेंसियां जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करती हैं, हमारे मुल्क के लोग नहीं करते, हमारे मुल्क के इदारे नहीं करते। ये होता है स्टेट्समैन, ये होता है वो शख्स जिसका खून, जिसका लहू, जिसकी रूह इस मुल्क से मोहब्बत करती हो। वरना उस वक्त उनके वालिद साहब जेल में थे, इंतकामी कार्रवाइयां चल रही थी, लेकिन उनके मुंह से, मुल्क से बाहर, उन्होंने हमेशा जो है मुल्क के अंदर भी और मुल्क से बाहर हमेशा अपने मुल्क का दिफा किया है। और मुझे यह भी याद है कि अमेरिका में एक दफा उनसे सवाल हुआ इमरान खान के बारे में, तो उस पर मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, व्हाट डू यू मीन, ही इज माई प्राइम मिनिस्टर, ही इज आवर प्राइम मिनिस्टर। बाहर मुल्क में उन्होंने अपने वजीर आजम का भी दिफा किया। इसे कहते हैं नेशनल लीडर्स, इसे कहते हैं कौमी लीडर, इसे कहते हैं लीडर। यह शख्स जो इस वक्त मईशत के बारे में जो पूरी पीटीआई की एक फिर प्रोपेगेंडा मशीन शुरू हो गई है, मैं हल्फिया कहने के लिए तैयार हूं, आज इस मईशत की जो भी पोजीशन हुई है, जो इस वक्त कमजोर है, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। आपको याद होगा इसके इंटरव्यूज में, निकाले इसके इंटरव्यूज, उसमें इसने खुद कहा है कि हमसे गलती हो गई, हम आईएमएफ के पास थोड़ा देर से गए, क्योंकि वो पहले जलसों में आईएमएफ के खिलाफ बात कर चुका था। जब उसको पता चला कि इसके बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं, तो फिर वो जाना पड़ा। फिर वही शख्स जो पहले जलसों में कहता था कि जी हम किसी से चंदा नहीं लेंगे, हम किसी से भीख नहीं मांगेंगे, मैं खुदकशी करूंगा, किसी से भीख नहीं मांगूंगा, खुदकशी जैसे अपनी बात पर तो कभी इसने कायम रहा नहीं, इसलिए भीखे भी मांगी, इसलिए खैरातें भी मांगी, कशकोल लेकर एक एक मुल्क के दरवाजे पे भी ये गया, जो शख्स ये कहता था। इस मईशत की जितनी भी बुरी पॉलिसियां थी, जो उसने आईएमएफ से मुआहदे किए, फिर उसको डिसोन करता रहा, फिर उसको खामोशी से उस पर इंप्लीमेंट नहीं करता रहा, वो इमरान खान की वजह से। और आप खुद बताएं, इमरान खान के दौर में कितने वजीर खजाना तब्दील हुए, इमरान खान के दौर में कितने चेयरमैन एफबीआर तब्दील हुए, इमरान खान के दौर में कितने स्टेट बैंक के गवर्नर तब्दील हुए, और उस वक्त मईशत कौन चलाता था पाकिस्तान की? आपको पता है किसी को? वो एक जादूगरनी चलाती थी। वो एक डब्बा रखते थे, उसमें 10 नाम डालते थे, फिर कोई फाल पढ़ते थे, फिर किसी का नाम आ गया, भाई ठीक है। जिस मुल्क की मईशत, जो मुल्क खुद, जिस मुल्क के फैसले सिर्फ फालों पे होते रहे, जादू टोनों पे होते रहे, तो उस मुल्क का यही असर होना था कि जी ये नाम तुम्हारे ये लकी है। जो वजीर खजाना वो का जिसका नाम पहले अलिफ से शुरू होगा, अब जी 6 महीने पूरी कौम उस अलिफ के पीछे लग गई। पता नहीं अलिफ को कोई कख पता है नहीं पता, मईशत का पूरी कौम अलिफ के पीछे डाल दिया आपने। फिर बोला जी नहीं, वजीर खजाना वो होगा जिसका नाम फलाने अल्फाज से शुरू होगा, फिर पूरी कौम को उसके पीछे लगा दिया। जिस पूरी कौम के फैसले जादू टोनों से चलते हों, ये वजीर इतलात जी ये बेहतर है खातून, वो दूसरी खातून जो थी, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़ा एहतराम है सबके लिए, जिसको वजीर इतलात बीच में लगाया था इन्होंने, फवाद चौधरी को हटा के इस तरह की गुफ्तगू कर रहा है जैसे कि पूरे मुल्क का दर्द ही इसको, पूरी कौम को इसने बेवकूफ बनाता रहा। ये शख्स झूठ बोलता रहा, पूरी कौम के साथ मक्कारी करता रहा, और इसका सिर्फ एजेंडा यह था कि जी मुझे बस कुर्सी से चिपकता रहूं मैं, चाहे मैं मुल्क की का दिवालिया निकाल दूं। हालांकि जितनी भी ऑपोजिशन जमायतें थी उनको वो इकॉनमी नजर आ रही थी कि जी एक
फ्रेजाइल इकोनॉमी है, एक चीज जिसमें आपको पब्लिक सेंटिमेंट्स की आप देख सकते हो कि मुखालफत देख सकते हो, उसके बावजूद क्योंकि मुल्क के लिए आपने कड़वे फैसले करने होते हैं, ऐसे अगर शख्स के हवाले कर देते मुल्क जिसका कोई मुल्क से ना कोई लगाव हो, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये हो कि जी मैं पैदागिरी नहीं, ये चोर डाकू नहीं, ये पैदागिरी किस्म का आदमी था, यहां से घड़ी चोरी कर लो, प्राइम मिनिस्टर हाउस की जी भैंसे नीलाम कर दो, नीलाम करके फिर किसी दोस्त को बोले तुम खरीद लो, ये मेरा एटीएम, उसके मसले हल कर दो, वो मेरा एटीएम, उसके मसले हल कर दो। क्या क्या इसने बड़े से बड़े क्रिमिनल डिसीजन नहीं लिए, क्या क्या इसने बुराइयां इस मुल्क के साथ नहीं की, मौशत इसने क्या क्या नहीं किया। वही चीनी हमारी पहले हम इंपोर्ट करते थे, फिर उसी को चीनी को एक्सपोर्ट करते थे। आपने पेट्रोल के मसनूई यहां पे पूरे क्राइसिस पैदा किए। हर मुश्किल चीज में इमरान खान का एक अहम किरदार रहा है, इस मुल्क की मईशत को तबाह करने में इमरान खान का एक अहम किरदार रहा है। और अब उसकी क्या है कि पहले अब किसी तरीके से आप अवाम के दिल में नफरत पैदा करो इदारों के खिलाफ, इदारों के सरबराहों के खिलाफ, अदालतों के खिलाफ धमकियां दी, फिर जब पता चला कि जी धमकी का जवाब अदालत से आ सकता है, आप पे कंटेम्प्ट हो जाए, तो फिर आप वो काला चश्मा पहन के, जज भी मौजूद नहीं है, पहुंच गए सुबह को माफी मांगने के लिए। वही आपने इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाया, वही आपने जो है हमारे अफवाज को निशाना बनाने की कोशिश की, उनके सरबराहों को निशाना बनाने की कोशिश की, और जिसकी आप तस्बीहां पढ़ते थे बैठकर, तस्बीहां पढ़ते थे बैठकर के जी नहीं जनरल बाजवा साहब इतने अच्छे आदमी हैं, उन जैसा कोई डेमोक्रेटिक आदमी नहीं है। और आप कल भी उनके खिलाफ बात कर रहे थे, आप आज भी उनके खिलाफ बात कर रहे हो। और जब आपके इत्तेहादी कह रहे हैं, परवेज इलाही साहब जिनको आप कहते थे पंजाब का डाकू नंबर 1, वो आपका पंजाब का डाकू नंबर 1 जिसको आपने वजीर आला बनाया है, वो कह रहे हैं कि जी हमें उधर से कहा गया, बाजवा साहब ने कहा कि जी आप इमरान खान की सपोर्ट करें। अब ये चीजें समझ से बाहर है कि आप गाली दे रहे हो उनको, आप उनके खिलाफ मुहिमें चला रहे हो, आप उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे घिनौनी आप मुहिमें चला रहे हो, और पीछे से आप जो है आपके इत्तेहादी कह रहे नहीं, हम तो उनके कहने पे आपके साथ आए। तो पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, बेवकूफ बनाया हुआ है। फिर कहते हैं कि जी कल भी कहा मैं मुल्क का वजीर आज़म था, मैं अपने मर्जी के एफआईआर नहीं कटवा सकता था। तो डूब मरने का मुकाम है तुम्हारे लिए इमरान खान, डूब मरो आज के आज, तुम डूब मरो, इस्तीफा दो तुम आज। पंजाब में तुम्हारी अपनी हुकूमत है, तुम्हारा अपना वजीर आला बैठा हुआ है, तुमने वजीर आला लगाया जिसको तुम कहते थे पंजाब का डाकू नंबर 1 है। अगर वो तुम्हारे कहने पर एफआईआर नहीं काटा तो तुम्हारे लिए डूब मरने का मुकाम है। अगर वहां का आईजी तुम्हारा है, वहां का सेक्रेटरी इंटीरियर तुम्हारा है, वहां की हर चीज मशीनरी तुम्हारे पास है, इसका असल में बात यह नहीं है कि तुम्हारे कहने पर एफआईआर नहीं काट रहा, क्योंकि तुम्हारे पंजाब के वजीर आला को पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, उनको पता है ये तुम एफआईआर काटने की बात कर रहे हो, तुम सिर्फ अपने पॉइंट स्कोरिंग की बात कर रहे हो, तुम सिर्फ और सिर्फ अपना एक जाली पोस्टर बनाने की बात कर रहे हो, अपने आप को मासूम और मजलूम बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा पंजाब का वजीर आला खुद कहता है कि नहीं जी इमरान खान जो नाम दे रहे थे वो एग्री नहीं करता। अगर तुम्हें इतनी सी भी हया शर्म है तो उस वजीर आला को बोलो बयान दे कि जो तुमने 3 नाम दिए हैं उन तीनों नामों पे वो भी एग्री है या नहीं है। अगर वो नहीं है इसका मतलब तुम झूठे थे, झूठे हो और झूठे रहोगे, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ गलत बयानी से बात कर रहे हो, तुम लोगों को झूठ बोलो, तुम लोगों के दिल में अपने इदारों के खिलाफ, अपने इदारों के अफसरान के खिलाफ एक झूठे प्रोपेगेंडा कर रहे हो, तुम उनके दिल में उनको गलत बयान पैदा कर रहे हो, तुम मुल्क के नौजवानों को गलत किस्म के मैसेज दे रहे हो, गलत किस्म की चीजें कर रहे हो, लेकिन इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये बात वाज़ेह है कि हमारी कौम समझदार है, भले इलेक्शन आज नहीं कल हो, किसी को कोई परवाह नहीं है, इलेक्शन के लिए हर आदमी तैयार है, हर कोई अपनी कारकर्दगी के पीछे जाएगा। तुमने जितने भी झूठे प्रोपेगेंडा किए, तुमने जितने भी किस्म के सोशल मीडिया के ये बड़े बड़े नेटवर्क और सारी चीजें बनाई, तुमने भले खैबर पख्तूनख्वा में सब सोशल मीडिया के लोगों को तुमने भर्ती करवा दिए, मुख्तलिफ महकमों में 1300 भर्ती सिर्फ तुम्हारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने वहां पे की लोगों की, तुमने पूरे नेटवर्क्स बाके बनाए ताकि तुम किसी ना किसी तरीके से सोशल मीडिया के जरिए मुल्क के नौजवानों के जहन में गलत किस्म की बातें डाल सको। ऊपर से बोलता है जी कि मैं कुछ करता ही नहीं हूं, तोशा खाना का सबसे बड़े बड़े डाकू तुम हो। कल इसने बात की कि जी गाड़ी जो है जरदारी साहब ने तोशा खाना से ली, उस पर मुकदमा क्यों नहीं बनता। अब ये जाहिल शख्स, कम अक्ल शख्स, इसको पता नहीं कि तोशा खाना पे जरदारी साहब मुकदमे का जो है वो उसको फेस कर रहे हैं, मुकदमा उनके ऊपर बना है, और जो कि गलत मुकदमा बना है, इमरान खान के गवर्नमेंट में बना, गलत मुकदमा बना। जो गाड़ी तोशा खाना के जरिए जरदारी साहब ने ली, वो गाड़ी आज भी उनके इस्तेमाल में गाड़ी है, आज भी उसको खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो सरकार ने उसको पैसे फिक्स किए उस पैसों की तरफ से किए। तुमने क्या किया, तुमने घड़ियों की पहले
अंडर वैल्यू करवाई। अंडर वैल्यू के जरिए भी जो तुमने कहा था 50% कराऊंगा, तुमने 20% भरे और फिर तुमने वो घड़ी बेच दी दुबई के किसी रईस को और कहते हो कि मेरी घड़ी मेरी मर्जी। वो तुम्हारी घड़ी कहां से आ गई यार? वो इमरान खान को थोड़ी मिली थी, वो वजीर आजम पाकिस्तान को मिली थी जिसमें खाना काबा की तस्वीर लगी हुई थी। कोई गैरतमंद मुसलमान जो खाना काबा से मोहब्बत करता हो, जिसको पता हो कि दुनिया में एक ही घड़ी है खाना काबा के तस्वीर वाली, कोई गैरतमंद मुसलमान को अल्लाह रसूल को मानने वाला ये चीज बेच सकता है? आप इतने सारे लोग बैठे हो, आपको कोई इस तरह का तोहफा मिले आप कभी बेचोगे? लोगों को कोई खाना काबा का गिलाफ मिलता है, कोई कुरान शरीफ को तो मिलता है, कोई बेचता है ये चीजें? इसको लोग अपने सीने से रखकर बैठते हैं। ये पैसे का पुजारी, ये झूठा शख्स जो खाना काबा की जिसमें तस्वीर बनी हुई जिस घड़ी में, उसको तो तुम्हें अपने सीने से रखना चाहिए था, तुमने उसको बेच दिया और फिर झूठ भी बोलते रहे, मेरी घड़ी मेरी मर्जी। कोई जवाब है? मेरी घड़ी मेरी मर्जी, मेरा तोशाखाना मेरी मर्जी, मेरी गोगी मेरी मर्जी, मेरा मलम जब्बा बीआरटी मेरी मर्जी, हर चीज मेरी मर्जी, हर चीज में इसकी जो अपनी मर्जी। भाई क्यों तुम्हारी मर्जी यार? ये कौम की चीज है, तुम झूठे हो, तोशाखाना का केस तुम पर है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस तुम पर है, इलेक्शन कमीशन का फैसला तुम्हारे लिए जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट है कि तुमने चोरी की है, इलेक्शन कमीशन तुमने मनी लॉन्ड्रिंग की है। और तुमसे बड़ा मैं वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता था मीडिया के सामने, जो भारत और इसराइल से पैसे ले अपने मुल्क में फंडिंग करवाने के लिए, अपनी इलेक्शन के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए, उस शख्स पर क्या बाइद होगी? पाकिस्तान में अगर सियासत में भारत और इसराइल पैसे लगा रहे हैं तो उसका मकसद क्या है? आप लोग बताएं। और मैं ये बता दूं, अगर यही पैसे कभी खुदा न खासा पीपुल्स पार्टी अकाउंट में भारत या इसराइल से पैसे आए होते तो इस मुल्क में इस वक्त कोहराम मच चुका होता। ये आज भी लाडला है, आज भी इसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है। पहले ये इसकी कोशिश थी कि जी बातचीत से इसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल जाए, फिर इसकी कोशिश थी कि धोस धमकियों से इसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल जाए। अब कह रहा है जी अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते जी आप हमारी एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे। जब वो न्यूट्रल नहीं थे, तुम्हें इक्तदार में लेके आए, तब तुम्हें अच्छे लगते थे। जब वो न्यूट्रल होने की कोशिश की, तुमने उनको क्रिटिसाइज करने की कोशिश की, फिर तुम कभी कहते हो जी न्यूट्रल तो जानवर होता है, अब बोलते हो फिर न्यूट्रल हो जाए। ये पागल शख्स है, बिल्कुल पागल शख्स है। पैमरा को चाहिए, इलेक्शन कमीशन को चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इस शख्स का इलाज करें। जो शख्स रोजाना एक नया बयानिया देने की कोशिश करता है, रोजाना एक नई शोशा छोड़ने की कोशिश करता है, और ये सारी चीजें किस पे चल रही है? वो जादू टोनों पे चल रही है। आज फाल ये निकला, आज ख्वाब में ये फाल निकला कि जी कि आज इमरान खान ने ये नया इरशाद फरमाना है, तो ये नया इरशाद फरमाना शुरू हो जाएगा। 17 तारीख को इलेक्शन में अनाउंस कर रहा हूं असेंबली तोड़ने का, वो आज करो तुम असेंबली तोड़ने का इलाज। और ये मैं अभी भी बता दूं, ये फिर कोई ना कोई बहाना ढूंढेगा क्योंकि उसका मुफ्ता चल रहा है। इसके जमान पार्क वाले घर में पंजाब हुकूमत ने लाखों रुपए के बुलेट प्रूफ के शीशे लगवाए हैं, करोड़ों रुपए के। वो पैसे किसके था? ये बोला मेरा शीशा मेरी मर्जी, मेरी हुकूमत मेरी मर्जी। मुफ्त का पेट्रोल वहां चल रहा है, मुफ्त की सिक्योरिटी जमान पार्क में चल रही है, मेरी पंजाब हुकूमत मेरी मर्जी। मुझे मुफ्त का खाना मिल रहा है, मेरी मर्जी। और सैलाब जदगान का जो बकौल तुम्हारे कि तुम्हें अरबों रुपए मिले हैं, वो तो सामने लाओ। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक दफा फिर अपील करता हूं राना सनाउल्लाह साहब से, बराए मेहरबानी खुदा के वास्ते, मैं आपको खुदा का वास्ता दे रहा हूं, जो सैलाब जदगान की मद में चंदा जमा हुआ है उसको फौरी तौर पर सरकारी खजाने में जमा कराया जाए। ये कल को बोलेगा मेरा चंदा मेरी मर्जी, हर चीज मेरी मर्जी। भाई इस तरह मेरी मर्जी से काम नहीं चलेगा। वफाकी हुकूमत सीरियस नोट ले, सीरियस इस चीज पे एक्शन ले।